Good morning class. Today's next chemical reaction point addition reaction. तो इस पॉइंट में आज डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस देखेंगे अपन। सबसे पहली है एडिशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है ऐड होना, मतलब जिसमें टू रिएक्टेंट ऐड होकर क्या बनाए, सिंगल प्रोडक्ट बनाए, या टू और मोर रिएक्टेंट ऐड होकर क्या बनाए, सिंगल प्रोडक्ट बनाए, वही क्या है एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लें अपन। The chemical reaction in which two or more than reactant combination to form a single product called addition reaction। जिसमें क्या है, टू और मोर रिएक्टेंट का कॉम्बिनेशन क्या बनाए, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, वही क्या है एडिशन रिएक्शन है। इसके एग्जांपल देखें, जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रही है, जिसमें टू रिएक्टेंट ऐड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। वैसे मैग्नीशियम के साथ ऑक्साइड अटैच होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं MgO। अब ऑक्सीजन इधर 1 है इधर 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन 2 हो गए, इधर भी 2 है, मैग्नीशियम 2 हो गए, इसको 2 करने के लिए मैंने 2 लगा दिया। ऐसे ही एथेन है C2H4, C2H4 को खोल के लिखे तो इस टाइप से राइट कर सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथीन है, एल्कीन है ये, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा तो ये एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एथेन में बदल जाएगा CH3 CH3, C2H6 कह दें, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों कार्बन के एक एक जगह एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ये निकल की प्रेजेंस में होता है, एथीन एथेन में कन्वर्ट होती है। तो इस टाइप से एडिशन रिएक्शन है। और मैंने आपको लाइव वीडियो क्लास में बताया था कि जितने भी मेटल्स हैं, मेटल के साथ आप क्लोराइड आयन अटैच कर दो या ऑक्साइड अटैच कर दो, सारे क्या बनाएंगे, एडिशन रिएक्शंस बनाएंगे। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है डिसोसिएशन मीन्स टूटना, ठीक है। तो डिसोसिएशन कहते हैं, डिकम्पोजिशन एक ही चीज़ है। तो ये जस्ट अपोजिट होती है एडिशन रिएक्शन की। तो अपन ये कह सकते हैं इसमें सिंगल रिएक्टेंट किसमें टू और मोर प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कॉल्ड डिसोसिएशन रिएक्शन। डेफिनेशन है, डिसोसिएशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती है। तो अपन ये कह सकते हैं CO2 को, CO2 किस में डिवाइड हो जाएगी, ये रिएक्टेंट की जगह इस प्रोडक्ट को राइट कर दें, इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की जगह राइट कर सकते हैं। वैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिएक्टेंट की जगह और रिएक्टेंट को इस Mg+O2 को प्रोडक्ट की जगह, तो जस्ट इसका उल्टी रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिसोसिएशन रिएक्शन। तो ये तो हो गया डिसोसिएशन। लेकिन आपकी जो बुक में 3 टाइप की स्पेशल डिसोसिएशन रिएक्शन है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, थर्मल डिसोसिएशन और एक है फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। तो ये क्या होती है, डिसोसिएशन रिएक्शन अपोजिट होती है एडिशन रिएक्शन की। इट्स रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट क्या होता है, फॉर्म टू और मोर देन प्रोडक्ट कॉल्ड डिसोसिएशन रिएक्शन। तो यहाँ एक सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको डिसोसिएशन कहते हैं। तो स्पेशल 3 टाइप्स के डिसोसिएशन रिएक्शन में फर्स्ट टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन या इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन। इसमें जब पानी में जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक है, इलेक्ट्रिक करंट पास करते ही ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। वही NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन में यदि इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो ये अपने चार्ज में डिवाइड हो जाता है, Na+ और Cl-, या ये कहते हैं Na और Cl2 गैस में ये डिवाइड हो जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये चीज़ क्या हो रही है, सिंगल रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन कह देंगे। थर्मल डिसोसिएशन, जिसमें हीट की वजह से, थर्मल का मीन्स होता है हीट देने पे कोई सब्सटेंस क्या हो जाए, टू और मोर प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाए, वो थर्मल डिसोसिएशन है। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, चूना पत्थर, ठीक है। इसको यदि हीट देते हैं, हीट का साइन ट्राइंगल भी है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये थर्मल डिसोसिएशन है। नेक्स्ट थर्ड है फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। फोटो मीन्स होता है लाइट, जिससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ फोटो का मीन्स क्या है, लाइट।
तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है, कंपाउंड है जो हल्की सी सनलाइट या रोशनी में लाती है, वो क्या हो जाता है उसमें उसकी हीट एब्जॉर्ब करके डिवाइड हो जाता है। तो ये फोटोलाइटिक डिसोसिएशन है, जिसमें HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसको हल्का सा लाइट की रोशनी में लाती है हाइड्रोजन गैस और ब्रोमीन गैस में डिवाइड हो जाता है। वहीं सिल्वर ब्रोमाइड है, जिसका ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता था पहले। तो इस सिल्वर ब्रोमाइड को भी हल्के से सनलाइट की रोशनी में लाती है सिल्वर में, और ब्रोमीन गैस में क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है, बैलेंस हो जाएंगी। वैसे ही सिल्वर क्लोराइड को भी सनलाइट में लाती है सिल्वर और क्लोरीन गैस में ये डिवाइड हो जाता है। तो ये सी फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन रिएक्शन अपोजिट होती है एडिशन रिएक्शन। जितनी भी एडिशन रिएक्शन अपन बना रहते हैं मेटल ऑक्साइड या मेटल क्लोराइड, उनका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा डिसोसिएशन। लेकिन आपके इस बुक में 3 टाइप की स्पेशल डिसोसिएशन है, जिसमें अपन ने देखी इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, फिर थर्मल डिसोसिएशन, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। इस टाइप से ये कुछ डिसोसिएशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स थे। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मीन्स है कि कोई भी रिएक्टिव एलिमेंट लेस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है, उसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव एलिमेंट से इजीली क्या हो जाता है डिस्प्लेस हो जाता है, और ऐसी रिएक्शन ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। अब लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन से हैं, इसके लिए एक अपन सीरीज देख लें, जिसको एक्टिव सीरीज ऑफ सम एलिमेंट्स कहते हैं। एक्टिव सीरीज की कौन सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सीरीज में जो टॉप पे है वो लिथियम है, ठीक है, लिथियम है। या आप ऐसे याद नहीं रख सकते, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, रिएक्टिव सीरीज में जो टॉप पे है वो किंग है, K फॉर किंग, और किंग की वाइफ क्या होगी क्वीन, लिथियम, जो कि उससे भी क्या है पावरफुल है। तो अपन वैसे लिथियम को पोटेशियम रिप्लेस नहीं कर सकता, लिथियम पोटेशियम को रिप्लेस कर सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं लिथियम क्या है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, पोटेशियम लेस रिएक्टिव है। वहीं सोडियम की बात करें, सोडियम इन दोनों के कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। सोडियम इन दोनों को रिप्लेस नहीं कर सकता, पोटेशियम भी सोडियम को रिप्लेस कर सकता है, लिथियम भी सोडियम को रिप्लेस कर सकता है। वहीं उसके बाद में कैल्शियम है, कैल्शियम इनको तीनों को रिप्लेस नहीं कर सकता, जबकि सोडियम कैल्शियम को रिप्लेस कर सकता है, पोटेशियम कैल्शियम को रिप्लेस कर सकता है, लिथियम कैल्शियम को रिप्लेस कर सकता है। वहीं मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है, ये कैल्शियम सोडियम पोटेशियम लिथियम इसके कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम इन किसी को भी इनकी जगह नहीं ले सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता। ये सारे क्या कर सकते हैं मैग्नीशियम को रिप्लेस कर सकते हैं। वहीं जिंक इसके बाद में लेस रिएक्टिव है, तो जिंक को ये सारे क्या कर सकते हैं एलिमेंट रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जिंक सभी को रिप्लेस नहीं कर सकता। वहीं आयरन को ये क्या कर सकते हैं सारे रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन आयरन इनको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये अपन कह सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिव सीरीज का। तो लिथियम टॉप पे, फिर उससे कम पोटेशियम, फिर उससे कम सोडियम, फिर उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, जिंक, फिर उससे कम आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, पहले ज़्यादा फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम। ये अपन इसका उल्टा क्या कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर है, जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। डिसेंडिंग तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर, और ये असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस टाइप से ये रिएक्टिव सीरीज को आपको थोड़ा ध्यान में रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखें, दोज रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करता है लेस रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेता है, उसको रिप्लेस कर देता है, उसी को क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे रिएक्शन से ज़्यादा क्लियर होगा, जैसे ये आयरन है, यदि कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो आयरन क्या है देखिए रिएक्टिव सीरीज में जो आयरन है कॉपर के कंपैरेटिवली मोर पावरफुल है। कॉपर क्या है आयरन के कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है, और आयरन क्या है कॉपर के कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव है। तो आयरन कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, तो आयरन क्या कर रहा है कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, सल्फेट के साथ अटैच होगा तो फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर फ्री हो गया।
वहीं जिंक और कॉपर सल्फेट में देखें, जो कॉपर है लेस रिएक्टिव है, जिंक मोर रिएक्टिव है, तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। तो देखिए जिंक ने कॉपर को रिप्लेस करा, सल्फेट के साथ अटैच होगा तो जिंक सल्फेट बना और कॉपर फ्री हो गया। तो इस टाइप की और भी बहुत सारी रिएक्शंस आप बना सकते हैं, ठीक है, जिनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब आपके सिलेबस में एक डबल डिस्प्लेसमेंट भी रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें लेस रिएक्टिव तो मोर रिएक्टिव तो लेस रिएक्टिव की जगह ले लेता है, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव की जगह ले लेता है। इन दिस रिएक्शन बोथ रिएक्टेंट आर डिस्प्लेस्ड ईच अदर एंड न्यू कंपाउंड आर फॉर्म कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में दोनों टाइप के एलिमेंट क्या होता है, जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। मोर रिएक्टिव तो लेस रिएक्टिव की, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव की, तो क्या बनाते हैं, डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब जैसे कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, सोडियम सेकंड नंबर पे आता है, सॉरी देखिए कॉपर तो क्या है, लेस रिएक्टिव है, वहीं सोडियम क्या है, थर्ड नंबर पे आता है रिएक्टिव सीरीज में। तो अपन कहते हैं कॉपर से सोडियम मोर रिएक्टिव है, तो सोडियम आसानी से इसकी जगह चेंज कर सकता है। तो ये रिएक्शन में यहाँ यही हो रहा है। तो सोडियम क्या कर रहा है, इस कॉपर की जगह ले लेगा क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है और सल्फेट के साथ अटैच होगा तो सोडियम सल्फेट बनेगा Na2SO4 और ये कॉपर फ्री हो गया यहाँ से और ये इसकी जगह ले लेगा, हाइड्रोक्साइड से अटैच हो जाएगा तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बना, बाकी रहा बैलेंस करना हो जाएगा। ऐसे सिल्वर नाइट्रेट है और पोटेशियम क्लोराइड है। देखिए पोटेशियम रिएक्टिव सीरीज में सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है, और ये सेकंड लास्ट नंबर पे आता है सिल्वर में, ठीक है, गोल्ड से जस्ट पहले। तो आसानी से पोटेशियम क्या कर सकता है, सिल्वर को रिप्लेस कर सकता है। तो पोटेशियम यहाँ से सिल्वर से को रिप्लेस करेगा, नाइट्रेट से अटैच होगा तो पोटेशियम नाइट्रेट बना और ये सिल्वर यहाँ से फ्री हो गया, ये क्लोराइड के साथ अटैच हो जाएगा तो सिल्वर क्लोराइड बन गया। तो इस टाइप की रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है जिसमें दोनों आपस में एक दूसरे की जगह चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है स्लो रिएक्शन। अब स्लो रिएक्शन क्या होती है, नाम से पता चल रहा है, ऐसी रिएक्शन जो धीरे धीरे होती है। ऐसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में कुछ आवर्स का भी समय लग सकता है, कुछ डे या कुछ ईयर्स का भी समय लग सकता है। तो ऐसी रिएक्शन स्लो रिएक्शन है। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वेरी स्लो विच कंप्लीट इन आवर्स इज द डे और ईयर्स कॉल्ड स्लो रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में कुछ घंटे भी लग सकते हैं, कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ साल भी लग सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन स्लो रिएक्शन है। एक फास्ट रिएक्शन है। देखिए स्लो रिएक्शन के लिए मैं इजी सी ट्रिक बताऊं, जैसे लोहे पे जंग लगती धीरे धीरे लगती स्लोली, और जैसे इनो का ऐड आता है कि 6 सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, एसिडिटी से रिलीफ आपको मिल सकता है, तो ये फास्ट रिएक्शन है। तो अपन ये कह सकते हैं स्लो रिएक्शन तो आयरन पे रस्ट लगना, और फास्ट रिएक्शन न्यूट्रल रिएक्शन जो एसिड और बेस के बिटवीन होगी। तो ऐसे डिफरेंस करके आप आसानी से कर सकते हैं। तो स्लो रिएक्शन जिसमें कुछ आवर्स और डे या ईयर्स का टाइम लगता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन वेरी स्लो प्रोसेस होती है। जैसे आयरन है, ऑक्सीजन की गैस की प्रेजेंस में साथ वाटर वेपर, यहाँ आप वाटर वेपर राइट कर देंगे गैस के फॉर्म में, ठीक है। वाटर वेपर की प्रेजेंस में आयरन पे क्या लग जाती है, रस्ट लग जाती है, ये अपने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। आयरन पे तो ऑक्साइड की वैलेंसी 2 आ जाएगी और ऑक्सीजन पे आयरन की 3 वैलेंसी पास हो जाएगी, तो Fe2O3 जिसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं या रस्ट कहते हैं या रस्टेड आयरन कहते हैं, जंग लगा हुआ लोहा। ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, तो आप स्लो रिएक्शन में आयरन का भी राइट कर सकते हैं। ऐसे आपकी कुछ बुक की और रिएक्शन है, पोटेशियम क्लोरेट है KClO3, जब इसको हीट दी जाती है तो ये काफ़ी स्लो रिएक्शन होती है और ये पोटेशियम क्लोराइड में ब्रेक होता है, ऑक्सीजन गैस में टूटता है। तो इसको बैलेंस कर देंगे क्योंकि ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 2 ही थे, तो इसको 3 मैंने दिया नंबर, तो 3 2 6, ऑक्सीजन 6 हो गए, इधर 3 थे तो मैंने 2 कर दिया, तो ऑक्सीजन क्या हो गए 6 हो गए। पोटेशियम और क्लोराइड 2 हो गए, इसकी वजह से मैंने इसके भी आगे 2 ऐड कर दिया। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिटिक एसिड की, जिसको विनेगर कहते हैं, CH3COOH। इसमें देखिए जो एसीटेट है वो उस पर तो नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। इधर ये एथिल एल्कोहल है जिसको वाइन कहते हैं, शराब कहते हैं, एथेनॉल इसका IUPAC नेम है, ठीक है। इसमें
OH एल्कोहलिक ग्रुप है, ये एल्कोहलिक ग्रुप यहाँ से क्या होगा, रिप्लेस होगा और इसके साथ अटैच होगा और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, वाटर बना लेगा। तो देखिए ये हाइड्रोक्साइड H की जगह ले लेगा तो क्या बनाएगा, एथिल एसीटेट। इसको क्या कहेंगे, एथिल एसीटेट CH3COO, सॉरी ये C2H5 जो पॉजिटिव है इसकी जगह ले लेगा तो एथिल एसीटेट बनाएगा CH3COO C2H5 और ये OH और H मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। ठीक है, OH पे नेगेटिव चार्ज है हाइड्रोक्साइड पे और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो H और OH मिलकर तो वाटर बना लेंगे और ये जो पॉजिटिव चार्ज है C2H5 ये हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाएगा तो एथिल एसीटेट बन जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है। नॉर्मली एक रिएक्शन पूछे तो आप आयरन रस्ट याद रखेंगे, बाकी ये रिएक्शन आ जाए तो आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन जैसा कि मैंने बताया, जैसे इनो का ऐड होता है 6 सेकंड में आराम मिलता है। इनो क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है और स्टमक में एसिडिटी हो रही होती है, तो एसिड और बेस के बिटवीन रिएक्शन हो रही है। तो ये फास्ट रिएक्शन किन के बिटवीन होती है, एसिड एंड बेस के बिटवीन होती है, जिनको न्यूट्रल रिएक्शन। तो न्यूट्रल रिएक्शन मैंने बहुत सारे बताइए, बहुत सारे एसिड के साथ बहुत सारे बेस की रिएक्शन, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की NaOH से कराएंगे, सोडियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा। सिल्वर नाइट्रेट की HCl से कराएंगे तो HCl सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड बनेगा। और भी बहुत सारी आप रिएक्शन बना सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा देंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड और H2O बनेगा, वाटर बनेगा। तो इस टाइप से बहुत सारी न्यूट्रल रिएक्शन मैंने आपको बताई हुई हैं, वो आप इसमें फास्ट रिएक्शन में कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपन रिवर्साइबल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, रिवर्साइबल, इरिवर्साइबल और दोनों को क्या कहते हैं, कंबाइनली रेडॉक्स, और इसी के ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। फिर लास्ट टॉपिक रहेगा अपना कैटलिस्ट, जो कि आगे की वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।